आइए दोस्तों, अब 2 मिनट के लिए इस प्रोग्राम को जिस शख्सियत जिस नाम से मंसूब किया गया है उस तरफ सफर करते हैं। प्रोग्राम के आगाज में सादिक हुसैन अशरफी साहब ने मुझे बताया कि हम लोग प्रोग्राम को शुरू कर दे रहे हैं, दरमियान में दीगर चीजें करेंगे, और वो सही भी हुआ, क्योंकि जब लोग सामने बैठे होते हैं और वक्त गुजरता रहता है, प्रोग्राम का आगाज नहीं होता, तो आप भी कहीं ना कहीं परेशान होने लगते हैं, और जो मुशायरा के जिम्मेदारान होते हैं वो भी परेशान होते हैं। आज का ये मुशायरा अली जनाब साथी निहाल अहमद साहब के नाम से मंसूब है, उनकी याद में रखा गया है। रवीन कुमार का एक शेर, मैं 2 मिनट की गुफ्तगू मेरे जितने दोस्त हैं तमाम लोगों से गुजारिश चाहता हूँ कि आप तवज्जो रखें। 2 मिनट के लिए मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए जावेद अनवर साहब बात करेंगे, फिर मुशायरा अपने तौर तरीके से चलने लगेगा। जीने वाले यहाँ मरमर के जिया करते हैं, जीने वाले यहाँ मरमर के जिया करते हैं, उम्र लंबी वही जीते हैं जो मर जाते हैं। जिंदगी में एक खदशा लगा होता है इंसान को, उसकी अपनी जिंदगी में पता नहीं कब मौत आएगी और किस तरह से मौत आएगी। लेकिन हमारी अपनी जमीन की तरफ अगर निगाह डाली जाए, गुजारिश चलिए आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करता हूँ। कुछ लोगों को मोहब्बत होगी तो वो इससे जुड़े रहेंगे। अली जनाब साथी निहाल अहमद की शख्सियत इस शहर में आप और हम लोगों ने देखा कि करीबन 35 साल एमएलए रहे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सियासी तौर पर इस जमीन पर गुजारी, मजदूरों की पूरी भरपूर नुमाइंदगी करते रहे। उस जमाने में बंडी पर लुंगी पर एक मजदूर अगर कारखाने से बाहर सड़क पर आता था, उसके अंदर जो जोश वलवला होता था, उसके बाजुओं में जो कुव्वत होती थी, तो उस बाजुओं की कुव्वत के अंदर कहीं ना कहीं निहाल अहमद मौजूद रहा करते थे। मालेगांव शहर के अंदर जहाँ पे मालेगांव की तारीखी शख्सियत का सुनहरे लफ्जों से मालेगांव के माथे पर नाम लिखा है, मौलाना मोहम्मद इसहाक नक्शबंदी बरकती रहमतुल्लाह अलैह का, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी का, उन सब में जाने के लिए निहाल साहब ने जो तगोदो की है, जो मेहनत की है, वो कोई आसान नहीं रही है। हम अपनी ज़बान को अपने ताल्लुक से लगाकर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी ज़बान है, हमारा ज़हन है, हमारा दिल, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये एक शख्स ईमानदारी के साथ एक ही रास्ते पर पूरी जिंदगी चलता रहे, तो उसका यह हक बनता है कि उसके जाने के बाद इतने लोग जमा हो जाए और उसे खिराज अकीदत पेश करें, उसे मोहब्बत के नाम से याद करें। अली जनाब साथी निहाल अहमद साहब को हम आज की इस बज़्म में इस बज़्म के अंदर हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमारी अपनी जमीन के लीडर रहे वो, जब तक वो जिंदा रहे मजदूरों गरीबों के लीडर बनकर रहे, और उन्होंने ताकत अता की, कुव्वत अता की। और आज अगर इस तरक्की याफ्ता जमाने में मालेगांव एक खूबसूरत तामीर की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो अगर इसकी बुनियाद पर नजर डाली जाएगी तो निहाल साहब ने रखी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन्होंने पूरी जिंदगी जिस जोश के साथ अपनी पूरी कौम के लिए निबरदास्ता रहते हुए जो मेहनत की है, जो कोशिश की है, उसे कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। हम सब लोग इसी तरह, हम रहे न रहे, निहाल अहमद साहब का नाम इस जमीन पर बाकी रहेगा, सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा, सुनहरे लफ्जों में बाकी रहेगा। ये मेरी अपनी जानिब से शुरा किराम की और आप हाज़रीन की जानिब से निहाल साहब के लिए एक आखिरी में 2 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ के शायर थे मरहूम हामिद अजहर साहब, बड़े खूबसूरत से 2 मिसरे उनके। उन्होंने कहा था कि अगर तालाब सूखेंगे तो फिर सुरखाब रोएंगे। अगर तालाब अगर आप तक पहुंच जाए निहाल अहमद साहब की शख्सियत दूसरे मिसरे में आप तक पहुंचे, तो कोई भी शख्स कंजूसी नहीं करेगा, तालियां बजाएगा। अगर तालाब सूखेंगे तो फिर सुरखाब रोएंगे, मगर जब हम जुदा होंगे बहुत अहबाब रोएंगे। अगर तालाब सूखेंगे तो फिर सुरखाब रोएंगे, मगर जब हम जुदा होंगे बहुत अहबाब रोएंगे। साथ ही निहाल अहमद साहब को मैं अपनी जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हुए आज की इस महफिल में उन्हें याद करते हुए, और उन्होंने जो काम काज किया इस जमीन पर, उस काम को मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और उनके घर के जो उनकी दुख्तर हैं शानहीन और उनकी जो एहलिया हैं साजिदा मैडम साहिबा, उनके घर के लोग उस मिशन को, उस ताकत को, उस सोच को, उस जज्बे को अपने
तौर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह करे कि इनके बाजुओं में भी वो कुव्वत उतर जाए जो निहाल साहब के बाजुओं में हमेशा रही है। मैं इनके पूरे घर खानदान को की ताज़ियत करता हूँ, निहाल साहब के को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए। आइए दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मोहतरम जावेद अनवर साहब यहाँ पर तशरीफ लाएं और वो अपने तौर से जो निहाल साहब के हवाले से दो लफ्ज़ कहने वाले हैं उसको यहाँ माइक पर आकर वो अपने दिली जज्बात का इजहार करें। जोरदार तालियों से आली जनाब जावेद अनवर साहब का इस्तकबाल करें, वो तशरीफ लाएं। आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के महाराष्ट्र के सदर धूलिया के गर्ल्स स्कूल के चेयरमैन खलील अंसारी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार शोरा। मैं मुशायरों का आदमी नहीं हूँ, इसलिए पता नहीं मेरी बातें आपकी, क्योंकि बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। ऐसी कोई बात मेरे पास अंदर तो नहीं है कि मैं ऐसी बात आपसे कर सकूं, फिर भी आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज का जो ये प्रोग्राम है, सादिक अशरफी साहब इस प्रोग्राम के कन्वीनर है, निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन का मैं शुक्रगुजार। हमारे साहब को हमारी आंखों से दूर हुए 4-5 साल का अरसा गुजर गया। उनका हक था कि हर महीने 2 महीने में उनकी याद में कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाता, मगर इतने अरसे में सादिक अशरफी ने उनकी याद में प्रोग्राम रखा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं अपने भतीजे से कहना चाहता हूँ, इरशाद अंजुम साहब, तुमने बड़ी नाइंसाफी की। तुमने निहाल साहब की शख्सियत को सिर्फ उनके घराने में समेट कर रख दिया। निहाल साहब की जिंदगी, निहाल साहब के एहसानात इस शहर के गली कूचों में, झोपड़पट्टियों में, पक्की बस्तियों में, कारखानों में, साइजिंगों में, इस शहर के मदारिस में, इस शहर की मसाजिद में, इस शहर की खानकाहों में, हर जगह पर निहाल अहमद की जिंदगी के अक्स तुमको नजर आएंगे। और हर शख्स का हक बनता है, जब तक जावेद अनवर इस शहर की गलियों में चलता रहेगा, निहाल अहमद का कहीं न कहीं साया, कहीं न कहीं निहाल अहमद की परछाई नजर आती रहेगी। और मुझ जैसे हजारों वर्कर हैं जो निहाल अहमद के नक्शे कदम पर चलने के मुतमन्नी है, तलाश। हम चाहते हैं कि निहाल अहमद के 1-2 कदम तो हम चल सके जितना निहाल साहब ने अपनी जिंदगी में चला। निहाल अहमद साहब की जिंदगी किसी एक घराने, किसी एक शख्सियत, किसी एक पार्टी पर महदूद नहीं। एक खास शख्सियत का नाम है साथी निहाल अहमद। क्या बात है। और लफ्ज साथी लगाया गया है। साथी हर कोई हो सकता है, बेटा हर कोई बेटा नहीं हो सकता, हर कोई बाप नहीं हो सकता, साथी हर कोई हो सकता है। इसीलिए निहाल साहब ने अपने नाम के साथ साथी लगाया था, ताकि छोटा भी बोले तो साथी बोल सके, बड़ा भी बोले तो साथी बोल सके, बूढ़ा भी बोल सके तो साथी बोल सके, बच्चा भी बोले तो साथी बोल सके। बहुत अच्छा। और आज साथी के नाम की ये महफिल है, और इसी महफिल में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी अबकरी शख्सियत का एजाज जिसने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आंखें खोली, जन्म लिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से उनके वालिद आलिम थे, दीन की तालीम के लिए बड़ौदा की सरजमीन पर गए, गुजरात गए। गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए जब उनका काफिला मालेगांव पहुंचा है, मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद यूनुस मालिक से है। उस मौलाना मोहम्मद यूनुस मालिक के खानवादे का चश्म चिराग मौलाना नियाज अहमद मालिक, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, बरतानिया में, इंग्लैंड में, लंदन में इनको आज 50 साल इस साल में पूरे हो रहे हैं। और सादिक अशरफी ने मुझसे कहा कि वो 50 साल से उस सरजमीन पर दीन की शमा रोशन कर रहे हैं जहां पर सलेबियों ने इस्लाम को खत्म करने की साजिशें की है। वो वहां जाकर के इस्लाम की शमा रोशन कर रहे हैं। उनके 50 साल हो गए, उनका भी एजाज करना हक बनता है। लेकिन मैं साथ में जोड़ रहा हूं निहाल साहब के कि जब हैदराबाद का एक्शन हुआ 1950 में, निजाम शाही हुकूमत को
वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल वजीर दाखिला थे, उनकी फौज ने हैदराबाद एक्शन किया और हिंद सरदार निजाम हुकूमत का खात्मा किया। तो निजाम हुकूमत के लूटे पीटे लोग आ रहे थे। हारून अंसारी के शागिर्द साथी निहाल अहमद मनमाड़ के रेलवे स्टेशन पर के जाकर खड़े होते थे और बोलते थे कि अगर कोई किसी को पनाह चाहिए तो मालेगांव चलो मेरे साथ, और वो लाते थे यहाँ पर लोगों को बसाते थे। हारून अंसारी साहब बोलते थे कि क्या कर रहा है। मैं बोलते थे कि ये लूटे पिटे लोग, हम लोगों को जब 1857 में हम उत्तर प्रदेश से हिजरत करके आए तो इस शहर ने पनाह दी है। आज हमारा हक बनता है कि कहीं से भी कोई लूटा पीटा है तो ये शहर उसके लिए पनाह का बनेगा। और आप देख रहे हैं कि ये शहर पनाह का। तो ये जो यूनुस मालिक साहब की शख्सियत थी, जब वो दीन की तबलीग करते हुए, दीन का काम करते हुए जब मालेगांव आए तो इस मालेगांव की मिट्टी की खुशबू ने ऐसी लगी कि उत्तर प्रदेश में मौलाना नियाज अहमद ने आंख खोली। मगर जब वो लंदन गए तो अपने नाम के साथ मालिक लगा लिया कि मैं मालेगांव का रहने वाला हूं। तो क्या हम मालेगांव वालों को इस बात पर फख्र नहीं है कि हमारी मिट्टी का एक नौजवान आज 50 साल से 7 समंदर पार सलेबियों के गढ़ में जाकर के इस्लाम का परचम लहरा रहा है, तो उसका भी हम एहतमाम करें। और वो लंदन में रहते हैं, मालिक नाम लगाते हैं मौलाना नियाज साहब, जहां पर दीन का शमर रोशन कर रहे हैं, वहीं उन्होंने आज ये मुशायरे में उनका इजाज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अदब से भी बड़ा लगाव है। उन्होंने अदबी कई किताबें लिखी है, जहां पर उन्होंने दीनी किताबें लिखी, उन्होंने अदबी रसायल भी लिखे हैं, अदबी जरीदे भी लिखे हैं, और उन्होंने शेर व शायरी से भी बड़ा शोरफ रहा है। शोराए किराम इस बात को ध्यान रखें कि अभी ये जो यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम, इसको वो लाइव देख रहे हो बैठ करके, और जो शोराए किराम की महफिलों में वो आते थे तो उन्होंने हमेशा वो पजीराई की है उन शोरा हजरात की, घर पर बुला करके भी, उनके पास जा करके भी उन्होंने पजीराई की है। मैं उनसे कई मर्तबा मिला, जब भी मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने उनका दस्त शफकत रहा है। वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी से इतनी मोहब्बत से मिलते हैं मौलाना नियाज अहमद मालिक साहब कि एक मर्तबा कोई मिल लेता है तो उनका दीवाना हो जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा सादिक हुसैन अशरफी ऐसा है कि उन्हें मिला तो मौलाना उनके दीवाने हो गए। तो ये मुख्तसर सी बात हमारे साथी निहाल अहमद साहब के ताल्लुक से और मौलाना नियाज अहमद मालिक साहब के ताल्लुक से, जो आज की तकरीब जिनके नाम से मंसूब है, उनका तारुफ आप लोगों के सामने पेश करने के लिए मुझसे गुजारिश की गई थी। मैंने अपने अंदाज में मैंने कहा कि बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। तो अगर कुछ बात आपको अच्छी लगे, मैं खास तौर से एक शेर जो निहाल साहब ने मुझे एक मर्तबा बोला था कि ये शेर बोल कि और फैलूंगा जो लौटाओगे आवाज मेरी, और फैलूंगा जो लौटाओगे आवाज मेरी, और इतना गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ